राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6। कुल्हाड़ी की फाल। एक बार नबी के शिष्यों ने एलीशा से कहा, यह घर जिसमें हम आपके साथ रहते हैं हमारे लिए छोटा पड़ता है। हम यार्दन तट पर जाएं और वहां से हम में से प्रत्येक एक एक बाली लाए और हम यहाँ रहने के लिए एक घर बनाए। उसने कहा, जाओ। उनमें से एक ने कहा, कृपया आप भी अपने इन दासों के साथ चलिए। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी साथ चलूंगा। और वह उनके साथ गया। जब वे यार्दन के पास पहुंचकर लकड़ी काटने लगे तो लकड़ी काटते समय किसी की कुल्हाड़ी का फाल निकलकर पानी में गिरी। उसने चिल्लाकर कहा, स्वामी, यह उधार मांगी कुल्हाड़ी थी। ईश्वर भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? उसने वह स्थान बताया। एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर वहां फेंका और इस प्रकार उस फाल को पानी के ऊपर तैरा दिया। तब उसने कहा, उसे निकाल लो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लिया। अंधे अरामी। अराम का राजा इजरायलियों से युद्ध कर रहा था। उसने अपने सेवकों के साथ परामर्श करने के बाद कहा, अमुक स्थान पर अपना पड़ाव डालो। उधर ईश्वर भक्त ने इज़राइल के राजा से यह कहला भेजा कि वह इस स्थान से होकर ना जाए, क्योंकि यहाँ अरामी लोग पड़ाव डालने वाले हैं। इज़राइल के राजा ने उस स्थान पर जिसके विषय में प्रभु भक्त ने बताया था अपने चर भेजे। इस प्रकार वह राजा का कई बार सावधान करता था, जिससे राजा उन स्थानों से सावधान रहता था। आराम के राजा ने इस बात से घबराकर अपने सेवकों को इकट्ठा करवाया, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि हम में कौन इज़राइल के राजा का समर्थक है? उसके सेवकों में से एक ने कहा, महाराज मेरे स्वामी, हम में से कोई नहीं, परंतु इज़राइल का नबी एलीशा इज़राइल के राजा को आपकी वे बातें तक बता देता है जो आप अपने शयनागार में कहते हैं। इस पर उसने आज्ञा दी, जाओ और देखो कि वह कहाँ है, जिससे मैं उसे पकड़ने किसी को भेजूं। उसे बताया गया कि वह दोतान में है। इसलिए उसने घोड़े और रथों सहित एक बड़ा सैनिक दल वहां भेजा। वे वहां रात के समय पहुंचे और उन्होंने नगर को घेर लिया। ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो देखता क्या है कि घोड़ों और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी, हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ है वह उनसे अधिक है जो उनके साथ है। इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक की दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक को आंख खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। अरामी उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा बना दे। और एलीशा ने जैसी प्रार्थना की थी, प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। इस पर एलीशा ने उनसे कहा, यह वह रास्ता नहीं है, यह वह नगर नहीं है। तुम लोग मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले चलता हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस प्रकार वह उन्हें समरिया ले चला। समरिया में प्रवेश कर एलीशा ने कहा, प्रभु इनकी आंखें खोल दे जिससे ये देख सके। प्रभु ने उनकी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वह समरिया में है। जब इज़राइल के राजा ने उन्हें देखा तो उसने एलीशा से पूछा, मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार डालूं? लेकिन उसने कहा, नहीं, इन्हें नहीं मारिए। क्या आप उन्हें मारते हैं जिन्हें आपने अपनी तलवार और धनुष से बंदी बनाया है? इन्हें खाने पीने की रोटी पानी दीजिए, जिससे ये खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएं। इस पर राजा ने एक भोज दिया और उनके खा पी लेने के बाद उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास लौट गए। इस घटना के बाद अरामियों ने इज़राइल पर छापा मारना छोड़ दिया। समरिया में दुर्भिक्ष। इसके बाद आराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना एकत्र कर समरिया पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया। शत्रुओं के द्वारा
घिर जाने के कारण समोरिया में इतना भीषण अकाल पड़ा कि एक गधे का सिर चांदी के 80 शेकल से और कबूतर की बीट का आधा सेर चांदी के 5 शेकल में बिकने लगा। इज़राइल का राजा दीवार के ऊपर चल रहा था कि एक स्त्री ने उससे चिल्लाकर कहा, श्रीमान महाराज, मेरी सहायता कीजिए। उसने उत्तर दिया, यदि प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करता तो फिर मैं कहां से तुम्हारी सहायता करूंगा? क्या खलियान में, क्या अंगूर के कोलू से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, एक स्त्री ने मुझसे कहा कि तुम अपना पुत्र दो, जिससे हम आज उसे खाएं और कल मेरे पुत्र को खाएंगे। इस पर दोनों ने मेरे पुत्र को पकाया और खाया। दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि अब तुम अपना पुत्र दो, उसे हम खाएंगे, तो उसने अपने पुत्र को छुपा लिया। स्त्री की इन बातों को सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। वह उस समय दीवार पर चला जा रहा था कि लोगों ने देखा कि वह अपने शरीर पर टाट लपेटे थे। उसने कहा, यदि आज मैं शफाट के पुत्र एलीशा का सिर उसके धड़ से अलग ना कर दूं, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। एलीशा की भविष्यवाणी। उस समय एलीशा अपने घर में था और उसके आसपास नेता बैठे हुए थे। राजा ने अपने आने जाने के पहले एक आदमी भेजा। उस दूत के वहां पहुंचने के पहले ही एलीशा ने नेताओं से कहा, देखो, मेरा सिर काटने के लिए वह हत्यारा किसी को भेज रहा है। सावधान रहो, उस दूत के आने पर दरवाजा बंद कर दो और उसको किवाड़े से बाहर ढकेल दो, क्योंकि मुझे उसके पीछे उसके स्वामी की आहट सुनाई दे रही है। वह उनसे यह कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ गया और कहने लगा, यह विपत्ति प्रभु की ओर से आई है। अब मैं प्रभु से किस बात की आशा करूं?